देखिए कक्षा 12 की क्लास में हम पढ़ रहे थे समाकलन, और वो भी निश्चित समाकलन। प्रश्नावली 7.11 इस प्रश्नावली, ये प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। इसी से 8 नंबर का सवाल बोर्ड पेपर में आता है। पिछली क्लास में इसके सवाल नंबर 11 तक का हल देखा था। आज की क्लास में 12वें सवाल से हल करते हैं। देखिए 12वां सवाल है आपका, कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx बटे 1 प्लस साइन x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे माना i बराबर, और इसको समीकरण हमने डाल दिया 1। चलिए अब हम इस पर लगाने जा रहे हैं प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 में क्या किया जाता है, दोनों लिमिटों को जोड़िए। 0 प्लस पाई क्या होगा, पाई, और लिमिट में फलन को घटा देते हैं, यही होता है प्रगुण 4। तो i बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जहां जहां x से क्या रखोगे, पाई माइनस x बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx प्रगुण 4 से, या P4 से लिख सकते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। 0 से पाई, पाई माइनस x बटे 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन x dx। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 2 को। i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, जो कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉमन होगा और dx कॉमन होगा, तो x बटे 1 प्लस साइन x प्लस पाई माइनस x बटे 1 प्लस साइन x और dx। i प्लस आई 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 प्लस साइन x एलसीएम हो गया। तो 1 प्लस साइन x का भाग 1 प्लस साइन x में दोगे, एक बार जाएगा, 1 गुणते x हो गया, प्लस 1 प्लस साइन x का भाग 1 प्लस साइन x में दोगे, एक बार जाएगा, और हो गया पाई माइनस x dx। x से x कट गया। तो अब देखिए 2i बराबर, ऊपर क्या बचा, 0 से पाई, यहां पर पाई बचा ऊपर, यहां पर dx लिखा हुआ है तो पाई का तो समाकलन होगा नहीं, पाई अचर है, इसको लाए बाहर। तो dx बटे 1 प्लस साइन x। अब देखिए इसका समाकलन कैसे किया जाए। हर का परिमेयकरण करते हैं। देखिए हर में है 1 प्लस साइन x, तो इसका संयुग्मी होगा 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x से गुणा कर दें। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन x एक कोष्ठ में, ये पहले से था, और 1 माइनस साइन x dx। अब देखिए 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 माइनस साइन x बटे, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सूत्र होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन x बटे कॉस स्क्वायर x dx। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, अलग अलग कर लो, 1 अपान कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x बटे कॉस स्क्वायर x लिख दो, साइन x बटे कॉस x इंटू 1 अपान कॉस x dx। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपान कॉस स्क्वायर x क्या हो गया, सेक स्क्वायर x माइनस साइन x बटे कॉस x tan x इंटू 1 अपान कॉस x सेक x और dx। अब इन दोनों का समाकलन हम जानते हैं। 2i इक्वल टू पाई सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x माइनस सेक x इंटू tan x का समाकलन होता है सेक x, और लिमिट 0 से पाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए 2i इक्वल टू
पाई और tan पाई माइनस सेक पाई, अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस सेक 0। अब देखिए tan 180 का मान, नहीं आता 180 का मान, तो tan 90 प्लस 90 में तोड़ लीजिए। देखिए दोनों का मान निकाल लेते हैं। tan पाई का मतलब tan 180, तो tan 90 प्लस 90, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा है? अब देखिए 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, तो tan तो काट हो जाएगा। अब 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में। इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका माइनस काट 90 होगा, और माइनस और काट 90 का मान कितना होता है? काट 90 का मान 0 होता है। अब आते हैं सेक पाई का मान निकालने आते हैं। सेक पाई मतलब सेक 180, सेक 180 को लिख देंगे 90 प्लस 90। तो देखिए बदलेगा सेक किसमें? कासेक में। कासेक 90 हो जाएगा। चिन्ह देखते हैं, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो दूसरे में साइन और कासेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर सेक है, माइनस हो जाएगा। तो माइनस और कासेक 90 का मान और का 1 होता है। अब tan 0 का मान 0, लेकिन sec 0 का मान कितना होता है? sec 0 का मान 1 होता है। sec 0 का मान 1 होता है। चलिए अब सवाल में आ गए हम। 2i बराबर पाई, tan पाई का मान माइनस 0 का मतलब 0, माइनस और sec पाई का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस tan 0 का मान 0, माइनस और sec 0 का मान 1, तो 2i बराबर पाई और 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2i बराबर 1 धन 1 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, i बराबर पाई आ गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं। थोड़ा प्रश्नावली 7.11 का सवाल नंबर ये आपका 12 है। इस सवाल में आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है, इंपॉर्टेंट सवाल है 12 नंबर सवाल में आते हैं हम। देखिए प्रश्नावली 7.11 के सवाल नंबर 12 पर पाई आंसर आ रहा है, यही सही है आपका। अब चलिए हम अगले सवाल पर चलेंगे, सवाल नंबर 13 पर। ये 12 नंबर था, 13 नंबर सवाल है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और साइन की पावर 7x dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसे मान लिया i बराबर, जैसे ही इस प्रकार का लिखा मिले हमें माइनस a से a f(x) dx, तो इस पर p7 प्रगुण लगेगा, जिसके कि 2 भाग होते हैं। इसका मान 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx भी होता है ना, लेकिन कब? जब फलन सम हो। और इसी तरीके लिखा हो माइनस a से a f(x) dx, तो इसका मान 0 भी होता है, लेकिन कब? जब फलन विषम हो। तो देखिए विषम कब होता है फलन? जब f माइनस x का मान माइनस f(x) के मान के बराबर हो, तो फलन विषम होता है, तो फिर इसका मान 0 होता है। सम कब होता है? जब f माइनस x का मान f(x) के मान के बराबर हो। तो ये फलन है आपका। देखते हैं ये सम है कि विषम। तो f(x) बराबर बेटा कितना है? साइन की पावर 7x।
यानी एफ एक्स बराबर है बेटा साइन एक्स की होल पावर 7। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स की होल पावर 7। तो एफ माइनस एक्स बराबर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक्स की होल पावर 7। अब पावर सम होता तो प्लस हो जाता, पावर विषम है तो माइनस होगा। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन की पावर 7x। ये क्या आएगा मान, साइन की पावर 7x एफ एक्स का। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। क्या आ गया, माइनस। अब लिख देंगे, देखिए दोनों हमने लिख दिए पहले, लिखेंगे चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, अतः फलन कैसा है, विषम है, विषम है और फलन विषम है। इसलिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx बराबर क्या होगा, 0 होगा। सवाल हल हो गया, ये सवाल आपका हल हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 14 पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या है आपका, सवाल नंबर 14 कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और कास की पावर 5x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे क्या बराबर मान लोगे, पहले आई बराबर। चलिए अब सवाल में आते हैं। देखिए अगर 0 से 2a लिखा हो तो इसके लिए प्रगुण हमने 6 बताया था, P6 समझ लीजिए। P6 क्या बताया था, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स dx लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स dx। लेकिन कब, जब एफ 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स के मान के बराबर हो, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स dx लिखा है तो इसका मान 0 भी होता है, लेकिन कब, जब एफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के मान के बराबर हो। समझ गए। अब चलिए इसमें आते हैं। सबसे पहले तो एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर है कास की पावर 5x, यानी एफ एक्स बराबर बेटा है कास एक्स की होल पावर 5। तो एफ एक्स बराबर ये, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास माइनस एक्स की होल पावर 5। तो एफ माइनस एक्स बराबर कास माइनस थीटा कास थीटा होता है की होल पावर 5। तो एफ माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा कास की पावर 5x। तो एफ माइनस एक्स बराबर ये कहेगा मान है एफ एक्स का मान। तो एफ माइनस एक्स कहेगा बराबर होगा नहीं, है तो प्रगुण हम कौन सा लगाने लगे, प्रगुण हम कौन सा लगाने लगे, प्रगुण 7वां लगाने लगे। देखिए ए की जगह क्या है, वही लगाएंगे ना। ए की जगह है 2 पाई। तो देखिए चूंकि एफ एक्स बराबर कितना है, कास की पावर 5x। तो एफ एक्स बराबर है कास एक्स की होल पावर 5। हमें मान का चाहिए, इसके द्वारा निर्धारण करना है प्रगुण 6, क्योंकि 0 से 2a है। अगर वो प्रगुण जो पहले हम लगा रहे थे वो तब लगाते जब होता माइनस a से a, तब वो प्रगुण लगता है 7वां। तो एफ और 2 पाई माइनस एक्स बराबर कास 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। तो एफ 2 पाई माइनस एक्स कास 360 माइनस थीटा, कास थीटा ही होता है, क्योंकि 360 माइनस थीटा की थांस में जाएगा, इसमें आएगा। तो इसमें ए एस टी सी कास पॉजिटिव ही होता है, तो ये होगा कास
यक्स की होल पावर 5। तो यफ 2 पाई माइनस यक्स बराबर हो गया कास की पावर 5 यक्स हो गया। यानी यफ 2 पाई माइनस यक्स बराबर क्या आ गया, यफ एक्स। यहां पर लिख देंगे, जो चीजें बगल में लिख रहे हैं वो आप लिख दोगे। ऐसा हुआ है इसीलिए आई बराबर अब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई, 0 से पाई कास की पावर 5x dx। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, आ गई जी। अब देखिए अब एफ एक्स की जगह कितना आ गया, एफ एक्स की जगह कास की पावर 5x। तो एफ एक्स बराबर है कास एक्स की होल पावर 5 है जी। अब देखिए इस जगह क्या है 2a की जगह पाई है, तो अब निकालें एफ और पाई माइनस एक्स। क्या निकालें, तो कास पाई माइनस एक्स होल पावर 5 कास 180 माइनस थीटा। कहां पर 180 है, ये है ना जी। इसके ऊपर 180 माइनस थीटा, तो इसमें होता है ए यस, इसमें साइन और कास एक पॉजिटिव कास निगेटिव होता है। तो यफ पाई माइनस यक्स बराबर क्या आ गया माइनस कास यक्स की होल पावर 5। तो यफ पाई माइनस यक्स बराबर क्या आ गया माइनस कास की पावर 5x। तो देखिए यहां पर यफ पाई माइनस यक्स बराबर क्या आ गया माइनस यफ एक्स। तो देखिए अगर ऐसा हो तो इसका मान कितना होता है 0 होता है। तो इसके नीचे ये हल करोगे पूरा, ठीक, फिर लिख दोगे 2 गुणते इसका मान कितना हो जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। यहां तक करने के बाद इसी के नीचे ये करना है, सबसे लास्ट में उसके नीचे करना है, क्योंकि जगह उधर बची नहीं थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना कि सीधे इसके बाद 2 गुणते 0 बराबर 0 लिख दो, पूरा दिखाना है आपको। बात समझ में आई। ये हो गया आपका सवाल नंबर 14 हल। अब सवाल नंबर 15 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स dx। तो देखिए माना आई बराबर है होना तो नहीं है। इसको समीकरण हमने डाल दिया 1, अब इस पर लगा रहे हैं प्रगुण 4। तो 0 से पाई बाई 2 जोड़ो, पाई बाई 2 आएगा। तो प्रगुण 4 में क्या करते हैं दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं और लिमिट में फलन को घटा दिया जाता है। तो 0 से पाई बाई 2 जहां जहां x है वहां पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x। तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। कहां से प्रगुण 4 से। तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो कास एक्स ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन एक्स dx। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर
चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, i प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन, कॉमन क्या होगा 0 से पाई बाई 2, और भी कुछ कॉमन हो जाएगा, वो होगा dx। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस, लिख दो चाहे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ भी दिक्कत नहीं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आई प्लस आई 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, एलसीएम क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। देखिए अंश में क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, dx पहले लिख चुके हैं, साइन एक्स माइनस का प्लस का, कॉस एक्स माइनस का प्लस का, कट गया, ऊपर क्या आया 0, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर आया 0 बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। 0 में चाहे जिस संख्या से भाग दो 0 ही आता है, क्या आता है 0 से पाई बाई 2, यहां पर 0 आ गया, dx 0 को बाहर भी कर लोगे dx का समाकलन x होगा, लेकिन जब 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर सीधे 0, तो i बराबर 0 बटे 2, तो i बराबर 0 आ गया। इस तरीके से आपके सवाल नंबर 15 तक हल हो गए। 16वें नंबर से सवाल अगली क्लास में हल किए जाएंगे।